क्या आपको याद है 2010-12 के टाइम पे पोगो पे एक एनिमेटेड सीरीज आया करती थी मिस्टर बीन। एक ऐसा इंसान जो अपने टेडी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसके पास एक ग्रीन कलर की कार थी। ये मिस्टर बीन लाइव एक्शन सीरीज का बस एक एनिमेटेड शो फ्रेंचाइजी था, लेकिन इस शो के अंदर हमें वो सब चीजें दिखने को मिली थी जो हमें मिस्टर बीन लाइव एक्शन सीरीज के अंदर कभी दिखाई ही नहीं गई थी। जैसे मिस्टर बीन असल में एक एलियन है। जी हाँ, मिस्टर बीन एनिमेटेड सीरीज के एपिसोड 3 के अंदर हमें दिखाया गया था कि मिस्टर बीन असल में एक दूसरे प्लेनेट से आया हुआ इंसान है और उसके प्लेनेट के लोग सारे मिस्टर बीन की तरह ही दिखते हैं, जहाँ पे हर एक इंसान के पास अलग अलग बस टॉयज होता है। और ऐसे ही बहुत सारे सीक्रेट्स और मिस्टर बीन कैसे अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम से डील करता है हमें इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और इस शो की सबसे अमेजिंग बात क्या थी पता है? इसकी वॉइस आर्टिस्ट खुद मिस्टर रॉन एटकिंसन थे, जिन्होंने मिस्टर बीन का लाइव एक्शन कैरेक्टर प्ले किया है। और शायद इसी वजह से बस उनके वॉइस को सुन के ही हमें इतनी हंसी छूट जाती थी। He is like हाँ। और ये सब चीजें आज भी अगर मैं सुनता हूँ ना, मुझे फिर भी हंसी आ जाती है। चाहे ये शो 2000s में ही क्यों ना रिलीज हुआ हो, आज के टाइम पे भी बच्चे जब इस शो को देखते हैं ना, वो फिर भी हंसने लग जाते हैं, क्योंकि ये शो असल में टाइमलेस था। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, एनिमेशन और फैन बेस होने के बावजूद भी ये शो बंद क्यों हो गई? और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये शो वैनिश क्यों होती जा रही है? देखो, इसके बंद होने के पीछे ना बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये शो असल में बनाई क्यों गई थी। देखो, ये शो बनाने का बहुत ही सिंपल रीजन था, मिस्टर बीन लाइव एक्शन सीरीज का एक कंटिन्यूएशन बना देना, लेकिन इन इफेक्टिव कॉस्ट। और इसी वजह से मिस्टर बीन एनिमेटेड शो बनाया गया था। लेकिन हम सबको पता है मिस्टर रॉन एटकिंसन ने मिस्टर बीन के अंदर इतने अच्छे से अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों को इतने सालों से हंसा के रखा था, कहीं ना कहीं उसी चीज को एनिमेशन के अंदर कॉपी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, मिस्टर रॉडसन की तरह मिस्टर बीन को क्या कोई एक्टर इस दुनिया के अंदर प्ले कर सकता है? अगर कोई एक्टर ही उनको प्ले नहीं कर सकता है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि मिस्टर रॉडसन की बॉडी लैंग्वेज को एनिमेटेड शो के अंदर कॉपी किया जा सकता है? और इसलिए आपने कहीं ना कहीं इस चीज को फील किया होगा कि मिस्टर रॉडसन की जो लाइव एक्शन सीरीज थी मिस्टर बीन ओरिजिनल, उसके अंदर जो हमें हंसी आती थी वो मिस्टर बीन एनिमेटेड सीरीज के अंदर उस लेवल के हिसाब से कभी फनी ही नहीं लगती थी, क्योंकि लाइव एक्शन की फीलिंग पूरी तरीके से मैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहीं पे रीजन नंबर 2 आता है, एनिमेशन चैलेंजेस। देखो, एक एनिमेशन को फंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली जब कोई सीरीज ऑनगोइंग नहीं होती है। मिस्टर बीन की ओरिजिनल सीरीज 1995 में एंड हो गई थी, लेकिन फिर भी मिस्टर बीन फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए एनिमेटेड सीरीज लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन ये बात है 2000s की टाइम पे, जब ये सीरीज टीवी पे एयर होती थी। उस टाइम पे टीवी शोज रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बस एड्स का ही यूज कर पाते थे, जिस वजह से अगर कोई शो टीआरपी में कम जा रहा होता है तो उनका रेवेन्यू भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता था। और यहीं पे मिस्टर बीन एनिमेटेड शो की बहुत ही गंदी तरीके से डाउनफॉल होती है, क्योंकि 2000s के टाइम पे एनिमेटेड सीरीज को उतना ज्यादा लोग देख ही नहीं रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि लोग उस टाइम पे भी मिस्टर रॉडसन की ओजी ओरिजिनल सीरीज के दीवाने थे, और लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए या तो आपको एड रेवेन्यू से पैसे कमाना पड़ेगा, या फिर आपकी बहुत ही तगड़ी फ्रेंचाइजी होनी चाहिए जैसी पोकेमॉन की है। बट इनके पास दोनों ही नहीं थी। और यहीं पे रीजन नंबर 3 आता है, स्टोरी लाइन को फ्रेश करना। देखो, मिस्टर बीन के जो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने ये सोचा था कि हम इस कार्टून को ऐसा ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून की तरह ही लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे, लेकिन ये चीज उस लेवल पे कभी पहुंची ही नहीं, क्योंकि मिस्टर बीन के अंदर ना हर एपिसोड के अंदर सेम ही चीज कहीं ना कहीं फॉलो होती थी। और मिस्टर बीन के अंदर 2005 के टाइम पे जो ड्रैगन बॉल ज़ी के अंदर विलेंस होते थे, उस लेवल के हिसाब से विलेंस मिस्टर बीन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और कहीं ना कहीं हर दिन कोई नया प्रॉब्लम जनरेट करना मिस्टर बीन एनिमेटेड शो के अंदर एक दिक्कत सी बन गई थी। लाइक आप ही को तो इमेजिन करो, अगर कोई आपको अपना डेली प्रॉब्लम डेली दिखा रहा है, डेली बता रहा है, डेली सुना रहा है, तो आप कितना ही दिन उसको देख लोगे? और कहीं ना कहीं राइटर्स को भी ये चीज समझ में आ गया था कि मिस्टर बीन हम लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। और इसी बीच टीवी में नए शोज आने लगे, जैसे ड्रैगन बॉल ज़ी, पोकेमॉन, डोरेमॉन, जो डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को। और इसी वजह से इस शो को 2005 में ही एंड कर दिया गया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, आज भी मिस्टर बीन जब भी मेरे टीवी पे चलता है तो मेरी हंसी लिटरली आसानी से छूट जाती है। और सबसे प्यारी चीज मुझे ये अपने बचपन की याद दिलाती है। मिस्टर बीन, टॉम एंड जेरी जैसे शोज कभी पुराने हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जब भी इन शोज को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्सनली मेरे लिए ये बस एक कार्टून नहीं थे, ये मेरी बचपन की वो मेमोरीज थी जिसे मैं हमेशा रिलीव करना चाहूंगा। अगर आप मिस्टर बीन के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाना, एंड कमेंट्स में जरूर बताना मिस्टर बीन का फेवरेट एपिसोड आपका कौन सा था। मेरा वो चिकन वाला एपिसोड था, जहाँ पे मिस्टर बीन ने पूरा मुंह अपने चिकन के अंदर डाल दिया था। मुझे आज भी वो क्रिसमस वाला एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद है।